इस दौर में सबकी पहली जरूरत है ध्यान। चिंता से मुक्ति और शांति पाने की, सकारात्मक से भरने और भय दूर करने के लिए ध्यान एक कारगर साधक है। यह सरल भी है। ध्यान अनावश्यक चिंताएं और व्यवधान दूर करके शांति देता है और सकारात्मक से भर देता है। इस दौर में ध्यान की जरूरत और अहमियत बढ़ गई है। यह रोगियों, रोग से उबारने के लिए, लोग और समान व्यक्ति सभी के लिए लाभकारी है। ध्यान चेतना की विशुद्ध अवस्था है, जहाँ कोई विचार नहीं होते, कोई विषय नहीं होता। हमारी चेतना विचारों से, विषयों से, कामनाओं से आच्छादित रहती है, जैसे कि कोई दर्पण धूल से ढका हो। हमारा मन एक सतत प्रवाह है। विचार चल रहे हैं, कामनाएं चल रही हैं, पुरानी स्मृतियां सरक रही है। रात दिन एक अनावरत सिलसिला है। नींद में भी हमारा मन चलता है, स्वप्न चलते रहते हैं। यह अध्यान अवस्था है। ठीक इससे उल्टा अवस्था ध्यान की है, जब कोई विचार नहीं चलते और कोई कामनाएं सिर नहीं उठाती और हम परिपूर्ण मौन में होते हैं। वो परिपूर्ण मौन ध्यान है और इसी में सत्य का साक्षात्कार होता है। जब मन नहीं होता, तब जो होता है वो ध्यान है। अगर ध्यान के लिए एक नियत जगह चुन सके, एक छोटा सा मंदिर, घर में एक छोटा सा कोना, एक ध्यान कक्ष, तो सर्वोत्तम है। फिर उस जगह का किसी और काम के लिए उपयोग ना करें, क्योंकि हर काम की अपनी तरंग होती है। उस जगह का उपयोग सिर्फ ध्यान के लिए करें और किसी काम के लिए उसका उपयोग ना करें। अगर ध्यान के लिए एक नियत समय चुन सके तो वह भी बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन एक यंत्र है। अगर हम रोज एक नियत समय पर भोजन करते हैं तो हमारा शरीर उस समय पर भोजन की मांग करने लगता है। हमारा मन भी एक यंत्र है। अगर हम एक नियत जगह पर, एक नियत समय पर रोज ध्यान करें तो हमारे शरीर और मन में ध्यान के लिए भी एक प्रकार की भूख निर्मित हो जाती है। हर दिन उस समय पर शरीर और मन ध्यान में जाने की मांग करेगा। ध्यान को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए। अगर जबरदस्ती ध्यान को थोपा गया तो शुरुआत ही गलत हो गई। जबरदस्ती की गई कोई भी चीज सहज नहीं हो सकती। अनावश्यक कठिनाई पैदा करने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिशा में मन की सहज रुचि हो, उस दिशा में ध्यान सरलता से घटता है। जो हमें रुचिकर लगता है, उसी में हम गहरे जा सकते हैं। ध्यान वह है जो जीवन में सहज रूप से आए और फिर सारा जीवन ही ध्यान बन जाए। इसलिए कोशिश करें कि जो आप कर रहे हैं उसे जितनी समग्रता से करें, उसमें प्रेम करें, उसका आनंद लें। हो सकता है यह मूर्खतापूर्ण लगे। यदि आप चाय पी रहे हैं तो उसमें इतना आनंद लेना मूर्खतापूर्ण लग सकता है कि यह तो साधारण सी चाय ही है। लेकिन साधारण सी चाय भी असाधारण रूप से सौंदर्यपूर्ण हो सकती है। यदि हम उसका आनंद ले सके तो वह एक गहन अनुभूति बन सकती है। उसे ध्यान बना ले। चाय बनाना, केतली की आवाज सुनना, फिर चाय उड़ेलना, उसकी सुगंध लेना, चाय का स्वाद लेना और ताजगी अनुभव करना। मुर्दे चाय नहीं पी सकते, केवल अति जीवंत व्यक्ति ही चाय पी सकते हैं। इस क्षण हम जीवित हैं। इस पल हम चाय का आनंद ले रहे हैं। ध्यान से भर जाए और भविष्य की मत सोचे। अगला पल आपकी फिक्र खुद कर लेगा। ध्यान का आनंद लेना अति आसान है।